वचन से बंधे श्री कृष्ण देखते रहे द्रौपदी चीरहरण, जाने किस वजह से पहले नहीं कर पाए मदद। महाभारत में द्यूतक्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। भगवान श्री कृष्ण सभा के बाहर बैठे थे, परंतु वह जब तक द्रौपदी ने नहीं बुलाया सभा में नहीं आए। इसका क्या कारण था कि जब द्रौपदी को घसीटकर लाया जा रहा था, जब द्रौपदी का भारी सभा में वैश्या बोला गया, भगवान चुपचाप बाहर बैठे रहे और तभी आए जब दुशासन से भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया और द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि अब केवल श्री कृष्ण ही बचा सकते हैं। उस वक्त उनने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम, और श्री कृष्ण तुरंत सहायता को आए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आखिर क्यों सब कुछ पता होने के बाद भी श्री कृष्ण ने जुए में युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने से नहीं रोका? चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। महाभारत कथा की जब भी बात की जाती है तो युधिष्ठिर द्वारा जुए में उनकी गलतियों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। यदि पांडव द्यूतक्रीड़ा यानी जुए में भाग नहीं लेते तो न तो वो द्रौपदी को दांव पर लगाते और न ही महाभारत का इतिहास रचा जाता। अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक देते तो द्रौपदी का चीरहरण कभी नहीं होता। द्रौपदी को पुरुषों से भरी सभा में कभी भी अपमानित नहीं होना पड़ता। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी श्री कृष्ण क्यों चुप रहे? यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि श्री कृष्ण सभी पांडवों से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी पांडव को कर्म करने से नहीं रोका। युधिष्ठिर को धर्म और कर्म दोनों का ज्ञान था, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर को द्यूतक्रीड़ा का ज्ञान नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने जुआ खेलने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह नहीं ली थी। जुआ खेलने से पहले उन्होंने कोई रणनीति भी नहीं बनाई थी और न ही किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ली थी। उन्हें अपने भाग्य पर अति आत्मविश्वास हो गया था। कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया? श्री कृष्ण ने स्वयं बताया, इस सारे प्रकरण का सबसे बड़ा कारण युधिष्ठिर का अहंकार और अति आत्मविश्वास था, और अहंकार के कारण युधिष्ठिर की बुद्धि क्षीण हो गई और दुर्योधन के छल में फंस गया। ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, युधिष्ठिर के पास नहीं। यही कारण रहा कि युधिष्ठिर ने 5 बहुत बड़ी गलतियां की और पराजित हुए। युधिष्ठिर की पहली गलती, युधिष्ठिर की विवेक शून्यता में सबसे बड़ी गलती की, और वही कि श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह तब तक सभा कक्ष में न आए जब तक कि उन्हें बुलाया न जाए। युधिष्ठिर को पता था कि जुआ एक बुरा खेल है। उन्हें डर था कि यदि श्री कृष्ण को पता चल जाएगा कि वो जुआ खेल रहे हैं तो वो उन्हें जरूर रोकेंगे। इसलिए सभा में जाने से पहले युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि वो सभा में कौरवों से केवल बात करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने जुआ खेलने की बात श्री कृष्ण को नहीं बताई थी। इसी के साथ युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक वचन भी लिया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि जब तक 5 भाइयों में से कोई उन्हें सभा में नहीं बुलाएगा तब तक वो स्वयं सभा में नहीं आएंगे। इसलिए वचन में बंधे श्री कृष्ण सभा में नहीं गए थे कि यदि पांडव जुआ खेलने से पहले श्री कृष्ण से सलाह लेते तो द्रौपदी का चीरहरण कभी नहीं होता, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल श्री कृष्ण से छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कृष्ण को मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद भी कृष्ण कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा थे कि कब कोई उन्हें बुलाता है। युधिष्ठिर की दूसरी गलती, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूतक्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने ममेरे भाई यानी कि श्री कृष्ण से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे, परंतु अहंकार के कारण युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया। अगर शकुनी और कृष्ण खेलते तो कौन निश्चय ही कृष्ण जीतते, परंतु युधिष्ठिर ने तो परामर्श के लिए भी कृष्ण को खेल में शामिल नहीं किया। परंतु युधिष्ठिर के सामने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब कृष्ण को भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। युधिष्ठिर की तीसरी गलती, युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए।
इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव में लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, वह संपत्ति पांचों भाइयों की थी, उनके अकेले की नहीं थी। उस पर उनकी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी का भी अधिकार था। युधिष्ठिर की चौथी गलती। जब शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी, तब युधिष्ठिर को विरोध करना चाहिए था कि भाई कोई संपत्ति नहीं होते पर युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। तब शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगाया दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी द्युत क्रीड़ा में हार बैठे। युधिष्ठिर की पांचवी और सबसे बड़ी गलती। युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा में सब कुछ हार बैठे थे। अब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पांडुपुत्र दांव पर लगाते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप तक को द्युत क्रीड़ा में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद जब दांव लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। ये सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए। जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, तो फिर उसका अहंकार जागा और विवेकहीन हो गया और दुर्योधन की बातों में आकर न ही भाइयों से परामर्श किया, न ही श्री कृष्ण को बुलाया और द्रौपदी को अपनी संपत्ति समझकर दांव पर लगा दिया। स्त्री किसी की संपत्ति नहीं होती। महाभारत के युद्ध की संरचना में युधिष्ठिर की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्हीं के कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ।